नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज का न्यूज रैप। जम्मू कश्मीर के कटरा में हुई तेज बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से वैष्णो देवी की यात्रा रोक दी गई। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और प्रशासन ने श्रद्धालुओं से दिशा निर्देशों का पालन करने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने मुश्किलें बढ़ा दी। रामनगर इलाके में बाढ़ के साथ पहाड़ खिसकने का सिलसिला भी शुरू हो गया। वहां पहाड़ से मिट्टी के साथ पत्थर तेजी से नीचे गिरने लगे और सड़क पर मलबे का ढेर जमा हो गया। हिमाचल प्रदेश के मनाली में अचानक आई बाढ़ की वजह से कई नालों में उफान आ गया। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नाले पार करने के लिए मजबूर हो गए। मौसम विभाग ने मनाली के साथ ही हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में 15 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना जताई और लोगों से नदी नालों के पास न जाने की अपील की गई। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बारिश के पानी में डूबने से 3 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। सर्वोदय नगर इलाके में वो बच्ची अपने घर के बाहर गली में पहुंची और वहां बारिश के पानी में डूब गई। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक शिमला, सिरमौर, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही लैंडस्लाइड का भी अलर्ट जारी किया गया। सिक्किम में लगातार हो रही भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से कई रास्ते बंद हो गए और कई गाड़ियां सड़कों पर फंस गईं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से गैर जरूरी यात्रा से बचने और सावधान रहने की अपील की। गुजरात के द्वारका में सामान ढोने वाला एक जहाज खराब मौसम की वजह से बीच समंदर में डूब गया। जहाज द्वारका के सलाया बंदरगाह से ओमान जा रहा था। इस बीच उसके दोनों इंजन खराब हो गए। हादसे में जहाज पर सवार 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 10 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। उत्तर प्रदेश के महोबा में सहकारी समिति के परिसर में खुले में रखा करीब 7,000 क्विंटल गेहूं बारिश में भीगकर खराब हो गया। सहकारी समिति के गोदाम भरे होने की वजह से गेहूं खुले में रखा गया था, लेकिन बारिश से बचाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसको लेकर किसानों ने अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी तेज कर दी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने की घोषणा की। ये कमेटी 6 महीने में रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में हुए अवैध निर्माण पर नाराजगी जताते हुए साकेत, लाजपत नगर और सरोजिनी नगर का सर्वे कराने के निर्देश दिए और इसके लिए एमसीडी अधिकारियों के साथ आईआईटी दिल्ली के 2 सीनियर प्रोफेसरों और 2 ड्राफ्टमैन की एक टीम बनाने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने गुरुग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन और लखनऊ नगर निगम के कमिश्नर को भी तलब किया। राम मंदिर को दान की गई 200 किलो चांदी को लेकर उठ रहे सवालों पर राम मंदिर ट्रस्ट ने जवाब दिया। राम मंदिर ट्रस्ट ने बताया कि दान की गई चांदी बैंक के लॉकर में सुरक्षित है। ट्रस्ट के मुताबिक सिंधी समाज के लोगों की तरफ से दान में दी गई चांदी को 20-20 किलो की चांदी की ईंटों में ढाल दिया गया था। राम मंदिर दान चोरी केस में अयोध्या पुलिस ने आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे के घर पर छापेमारी की। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान आरोपी अनुकल्प मिश्रा के पास से एक कार, सोने की चेन और सोने का एक पेंडेंट बरामद करने का दावा किया। गुजरात के पोरबंदर में धर्मपुर गांव के पास नौसेना का एक ड्रोन हादसे का शिकार हो गया। नौसेना के अधिकारियों के मुताबिक ड्रोन ने पोरबंदर के नौसैनिक अड्डे से उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही ड्रोन हादसे का शिकार हो गया। शुरुआती जांच में खराब मौसम और तकनीकी खराबी की वजह से हादसा होने की आशंका जताई गई। मोबाइल फोन पर कॉल पहचानने वाले ट्रू कॉलर जैसे ऐप अब केंद्र सरकार की निगरानी के दायरे में आ सकते हैं। इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों पर निगरानी रखने वाली सरकारी एजेंसी TRAI ने तैयारी शुरू कर दी। TRAI के मुताबिक इन ऐप की वजह से बैंक और बाकी जरूरी सेवाओं से जुड़ी कॉल ग्राहकों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। सेना के लिए हथियार बनाने वाले सरकारी संगठन DRDO ने 60 किलोमीटर की रेंज वाले पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान इसे सेना में पहले से इस्तेमाल हो रहे पिनाका रॉकेट लॉन्चर से दागा गया। DRDO के अधिकारियों के मुताबिक परीक्षण के दौरान रॉकेट ने अपने हर टारगेट पर सटीक हमला किया।
ऑनलाइन बेटिंग ऐप महादेव केस में सीबीआई ने 6 नई चार्जशीट दाखिल कर दी। ये चार्जशीट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने के आरोपों में दायर की गई। इसके अलावा सीबीआई ने केस के मास्टरमाइंड बताए जा रहे सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ कोर्ट में और ठोस सबूत पेश किए। पंजाब के जलंधर में पुलिस ने फायरिंग के एक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस ने उससे अवैध हथियार भी जब्त करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक उस आरोपी ने गैंगस्टर लकी पटियाल के कहने पर 2 महीने पहले एक अस्पताल पर फायरिंग की थी। राजस्थान के दौसा में एक पेट्रोल पंप का कर्मचारी एक कार के साथ घिसटता चला गया। उस कर्मचारी ने आरोप लगाया कि उस कार में सवार व्यक्ति ने पेट्रोल डलवाया और पैसे चुकाए बगैर वहां से भाग निकला, जिसके बाद उस कर्मचारी ने उस कार का पीछा किया और पीछा करते हुए कार के साथ घिसटता चला गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर में हुए रेप के आरोपी प्रभास मंडल के एनकाउंटर की जांच सीआईडी को सौंप दी। पुलिस ने रिक्रिएशन के दौरान प्रभास मंडल पर एक पुलिस अधिकारी की पिस्तौल छीनकर भागने का आरोप लगाया था और पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से प्रभास मंडल की मौत हो गई थी। बेंगलुरु में एक तेज रफ्तार स्कूल वैन ने 5 साल की एक बच्ची को कुचल दिया। हादसे में बच्ची की मौत हो गई। बच्ची अपनी मां के साथ अपनी बड़ी बहन को लेने स्कूल गई हुई थी, तभी वो वहां से गुजर रही एक वैन की चपेट में आ गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत नाबालिग की शादी को वैध मानने की दलील खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ किया कि कोई भी पर्सनल लॉ बाल विवाह निषेध कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता और यह कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा। यूक्रेन ने क्राइमिया में रूस के कई तेल टैंकरों पर ड्रोन से हमला करने का दावा किया। यूक्रेन के मुताबिक यह हमला रूस की सेना को सप्लाई होने वाले ईंधन को रोकने के लिए किया गया। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के अड्डों पर हमले जारी रखने की चेतावनी दी। इजरायल के रक्षा मंत्री ने साफ किया कि उनकी सेना किसी भी कीमत पर लेबनान में बनाए गए सिक्योरिटी जोन से पीछे नहीं हटेगी और उनकी एक कार्रवाई हिजबुल्लाह के खात्मे तक जारी रहेगी। ईरान ने दक्षिणी ईरान के सिरिक में हुए अमेरिकी हमले में 3 मछुआरों के मारे जाने का दावा किया। ईरान के मुताबिक इस हमले में 15 लोग घायल हो गए। ईरान ने अमेरिका पर जानबूझकर मछली पकड़ने वाले बंदरगाह को निशाना बनाने का आरोप लगाया। एक रोज पहले हुई बड़ी गिरावट के बाद हफ्ते के चौथे दिन शेयर बाजार में रौनक रही। निवेशकों ने जमकर खरीदारी की और इसकी वजह से इंट्राडे में सेंसेक्स और निफ्टी ने अच्छा कारोबार किया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 238 अंक चढ़कर 76,741 पर बंद हुआ। निफ्टी ने भी तेजी दिखाई और 80 अंकों की बढ़त के साथ 23,962 पर बंद हुआ। अरब सागर में लापता हुए पाकिस्तान के बोइंग 737 कार्गो विमान का मलबा मिल गया। पाकिस्तान के अधिकारियों के मुताबिक उस विमान में 5 क्रू मेंबर सवार थे। ये विमान मंगलवार की रात शारजाह से कराची जाते वक्त लापता हो गया था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और हैरी बॉक्सर गैंग से जुड़े एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी अमित बिश्नोई हरियाणा के हिसार का रहने वाला है और उस पर एक कारोबारी के ऑफिस का वीडियो बनाकर उसे गैंगस्टर हैरी बॉक्सर को भेजने का आरोप है। गुजरात के जूनागढ़ में समंदर तट पर एक कंटेनर के बहकर आने की खबर से हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने समंदर के किनारे पहुंचकर जांच की, लेकिन वो कंटेनर पूरी तरह खाली पाया गया।